अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है मकतूब निगारी। यानी मकतूब निगारी देखिए हम लोग को 3 पढ़ना है, तीनों अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए सबसे पहला मकतूब निगारी है, मिर्ज़ा गालिब लिखे हैं। मिर्ज़ा गालिब सबसे पहले आप मकतूब निगारी के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मकतूब निगारी को खतूत निगारी भी कहा जाता है, सबसे पहले क्लियर, यानी खत भी कहा जाता है मकतूब निगारी को। अब मकतूब निगारी क्या होता है? देखिए मकतूब निगारी में किसी भी इंसान अपने जज्बात यानी अपने अंदर के जज्बात का इजहार करता है, उसे ही मकतूब निगारी कहते हैं। मकतूब निगारी में मकतूब निगारी को आधी मुलाकात भी कहा गया है। आधी मुलाकात किस तरह से कहा जाएगा? तो देखिए जब हम एक दूसरे को खत लिखेंगे तो हम अपने बारे में अपने जज्बात का इजहार करेंगे, जबकि वो उसके ख्यालात से हम उसके वाकिफ़ नहीं होंगे। तो जब वो खत पढ़ेगा तो बताइए कि अच्छी तरह से पढ़ेगा तो वो मेरे बातों से वो उसको जानकारी हो गया है, लेकिन हम उसके बारे में जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसीलिए इसको आधी मुलाकात कहा गया। जब किसी के पास खत जाता था पहले तो इंसान बहुत खुश हो जाता था और समझता था कि अब आधी मुलाकात हो गया। जब वो भी उधर से भेजता है तो बताइए ये भी पढ़ रहा है, लेकिन फिर उसके ख्यालात के उसका बारे में पता है तो नहीं। माने इंसान जो फिर खत भेज रहा है तो पता चल रहा है कि उसके जज्बात और इजहार से वाकिफ है, तो अपने इसके जज्बात से वो फिर वाकिफ होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया? खत को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ठीक है, खत में जो होता है यानी आधी मुलाकात किस तरह से कहा जाएगा तो आप समझ जाइए कि इंसान जो होता है कि खत में क्या होगा कि वो अपने इंसान अपने बात का जज्बात का इजहार करता है, यानी वो दूसरे के जज्बातों से वाकिफ नहीं होता है, यानी दूसरों के ख्यालातों से वाकिफ नहीं होता है। मकतूब निगारी देखिएगा पहले होता था कबूतरों के जरिए, है पता है ना, जो कबूतर जो लाला के पहले मकतूब निगारी होता था, ये पहले मकतूब निगारी होता था यानी खत निगारी होता था। लेकिन अब वो दौर बन चुका है। मकतूब निगारी बता दें कि मुगल बादशाहों के ज़माना में भी था, उस समय फारसी में भी मकतूब निगारी यानी खत लिखा जाता था। लेकिन आज के दौर में मकतूब निगारी बिल्कुल क्या हुआ है, खत्म हो गया है। जब हमको किसी को पैगाम देना हो तो हम मैसेज कर देते हैं, या छोड़िए ना डायरेक्ट बात ही कर लेते हैं। तो ये मकतूब निगारी इस तरह से खत्म हो गया। ठीक है, मकतूब निगारी आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग चलते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। तो आपको पहले बता दें कि मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए आगरा में 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है, वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। आपको लगा देना है, क्यों लगाना है? कहे कि उनका नाम अजीजुन्निसा बेगम है, सर सैयद अहमद खां के, है ना, इनका नाम इज्जतुन्निसा बेगम है। ठीक है, और उसके बाद इनके चचा का नाम नसरुल्ला बेग है, इनकी बीबी के नाम अमराव बेगम है। गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ। गालिब ने 2 खतूत लिखे, उदे हिंदी और उर्दू माअल्ला। ठीक, इतना आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर है ना। फिर एक बार इसमें और कुछ बता देते हैं। तो देखिए इतना आपको क्लियर अच्छी तरह से, बचपन में ही गालिब यतीम हो गए थे, यानी बचपन में ही गालिब का माँ बाप इंतकाल हो गया। यतीम होना यानी उनके पास कोई नहीं था। चचा नसरुल्ला बेग ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया, यानी पता चला चचा नसरुल्ला बेग यानी चचा ने उनका पालन पोषण किया। ये अच्छी तरह से आपको मौलवी मुअज्जम में मकतूब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की, तो ये सब आपको नहीं था। देखिए उनकी शादी भी कम उम्र में तकरीबन 13 बरस की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी अमराव बेगम से हो गई। अभी बताएं कि गालिब की बीबी के नाम क्या है। ठीक है, अच्छी तरह से हो गया ना। ये उसके बाद ये शादी के बाद फौरन बाद ही उन्होंने दिल्ली में सकूनत अख्तियार कर ली। हालांकि उन्हें वहाँ माली परेशानियों का सामना रहा। खानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का सफ़र भी किया, यानी पता चला खानदानी पेंशन कहते हैं वजीफा को, यानी उसके समझिए कि उसके सिलसिला में गालिब कहाँ गए? कलकत्ता भी गए। ठीक है ना। उसके बाद आपको यानी देखिए आखिर में जब बाज़ाब्ता वजीफा किले माल्ला से जारी हुआ तो हालात किस कदर बेहतर हो गए, मगर गदर ने उनकी दुनिया ही बदल डाली। इसी परेशानियां में आखिरकार 15 फरवरी 1869 ईस्वी में मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हो गया। 1869 में और चीज़ आपको बताए थे क्या होता। गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में लिखा। ठीक है ना, गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जुबानें में लिखा। उर्दू में खतूत के 2 मजमूए आपको बताएं, उदे हिंदी और उर्दू माअल्ला। आपको एकदम इसको लिख लेना। देखिए बड़ी सवाल में ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर में पूछता है। उदे हिंदी इस तरह से आप रहेगा, उदे हिंदी और उर्दू माअल्ला और उर्दू
ये मान लो आपको याद रखना है, एक ये और एक ये, दो को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, दोनों मकतूब निगारी इनका, ठीक ना, दोनों खुतूत का मजमू है। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। तो गालिब के बारे में इतना क्लियर है ना अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं मकतूब निगारी। ये गालिब काली किसको लिखे हैं? तो देखिए सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये खत लिखे हैं गालिब। सबसे पहले गालिब किसको खत लिख रहे हैं? मकतूब निगारी। अभी हम आपको बताया कि मकतूब निगारी क्या होता है। इंसान से मुलाकात, आधी मुलाकात करना क्या कहलाता है? मकतूब निगारी कहलाता है। इंसान अपने बातों का, जज्बात का इजहार करता है, वो दूसरों से वाकिफ नहीं होता है। अब सुनिए, देखिए गालिब क्या खत लिखे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये खत दिल्ली मोहल्ला बिली मराव 10 जुलाई 1860 ईस्वी की बात है। अब सुनिए अच्छी तरह से। शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुंचे। ये कह रहे हैं नातवा मतलब होता है कमजोर, यानी कह रहे हैं कि गालिब सलाम, जिसको लिख रहे हैं कह रहे हैं सलाम पहुंचे इस नातवा गालिब को, यानी कमजोर गालिब के बारे में, अपने बारे में बता रहे हैं। भाई मेरा हाल क्या पूछते हो? जिंदा हूं मगर मुर्दे से बदतर, हवाद से जमाने ने आवाजे जिस्मी से नीम जा हो रहा हूँ। गिजा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे 2 बातें, तले हुए कबाब और बस इन निशाने हद से गुजर गया हूँ। निशाने हद कहते हैं बोलने की बीमारी को। आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि मेरा हाल क्या पूछते हो? जिंदा तो हूँ लेकिन जिंदा जैसा मेरी जिंदगी नहीं हो, मेरा हाल पूछते हो। देखिए क्या लिखते हैं कि 2-4 बादाम यानी 8-10 बादाम का शीरा और दोपहर भर गोश्त का पानी, बस 2 घड़ी दिन रहे 2 बातें तले और कबाब, बस यही मेरा गिजा है, मैंने खाने की गिजा है। दिन में 8-10 बादाम खा लेता हूँ, गोश्त का पानी पी लेता हूँ। ये सब बता रहे अपने बारे में कि मैं कमजोर हूँ, मेरा दिन इस तरह से गुजर रहा है, मैं जिंदा तो हूँ लेकिन जिंदे जैसी नहीं। ये लिख के बता रहे हैं। आपको बता दें कि गालिब जो खत लिखे हैं ये मुरसला को मुकालमा बना दिए। मुरसला को मुकालमा बना दे, बताया आपको कॉल इसके क्या मतलब है। पहले जो खत होता था बहुत लंबी, आपको 12 क्लास में पढ़ना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का शेर व शायरी से खत लिखेंगे। अभी तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा खत कोई नहीं लिखा है। सोचिए, वो फारसी मिसाल, शेर से अरबी, उर्दू सब देते थे, लेकिन इनका खत ऐसा होता था गालिब का। उसमें अंतर भी पूछता है कि मिर्जा गालिब और मौलाना अबुल कलाम आजाद में खत मकतूब निगारी में अंतर बताइए। तो आपको बता दें मुरसला को मुकालमा इन्होंने बना दिया, यानी खत को इतनी आसान कर दिया जैसे एक दोस्त जिस दोस्त से मुलाकात करके बातें करता है, एकदम आम। समझ रहे बात? कोई गालिब ने इसलिए कहा कि ये कॉल आता है कि मुरसला को मुकालमा बना दिया। ये कॉल किसका है? ये कॉल किसका होगा? मिर्जा गालिब। अच्छी तरह से पता है, यानी गालिब खत इस तरह से लिखे हैं जाके पढ़ने वाले को पता चले कि एक दोस्त से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, यानी बिल्कुल आसान तरीका से, जिस तरह से दोस्त बात करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, खत का कलाम इस्लाह तलब बख्श या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर खत का जवाब या इस्लाही गजल देर में पहुंचे तो शिकायत ना किया करो। कह रहे कि देखो मैं खत जो मिलता है उसको क्या करता हूँ, बॉक्स में रख देता हूँ, कहीं और दाग जगह पे रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। अगर ऐसी में अगर खत में तुम्हारा थोड़ा सा वक्त हो जाए, लेट हो जाए, तो इससे तुम मेरा शिकायत ना करना। मुझे जिंदा समझते हो जो ताजा कलाम की फरमाइश करते हो, गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता। कह रहे हैं कि तुम मुझे जिंदा समझते हो, तुम मुझे जिंदा मत समझो, गनीमत है कि जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता। कह रहे हैं कि अगर तुम जानते कि तुमको पता होता कि मुर्दा भी कुछ लिखता है तो तुम ये खत नहीं भेजते। अब देखिए समझिए, 100 रुपए जो तुमने भेजे मुझे मिले, मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। देखिए गालिब ने अपने मोहब्बतों को इजहार कर रहे हैं यहाँ। वो बेचारे 100 रुपये भेजे थे खत देखने के लिए गालिब को, लेकिन कह रहे हैं कि तुमने मुझे 100 रुपये भेजे मिले, लेकिन इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ। कह रहे हैं कि तुमको 100 रुपया क्या भेजने की जरूरत है, मैं इसी तरह से तुम्हारा खत को देख लेता और अच्छी तरह से उसको बताता, इसमें तुमको पैसा भेजने की जरूरत नहीं था। जब चाहा अपना कलाम भेजो, तुम्हारी तीनों गजलें बाब इस्लाह भेजता हूँ। चश्मे बदूर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फन के है, अल्लाह निगाहे बद से महफूज रखे, निजात
का तालिब गालिब, यानी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तुमको महफूज रखे, मैंने तुम्हारे तीनों गज़लों को इस्लाह कर दिया है, और जो है उसके बाद भी तुम भेजोगे तो पैसा आपकी बार से न भेजना, यानी पैसे की जरूरत नहीं है, दोस्त हो, दोस्त से रहो, और तुमको जो चाहिए वो हम अच्छी तरह से इस्लाह करके भेज देंगे, यानी पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से आपको खत समझ में आ गया कि गालिब किस तरह से उनको खत क्या बता रहे हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नातवा हूँ, मेरे बोलने की निसादे हद की बीमारी है, और उसके बाद ये बता रहे कि मेरा गिज़ा ये है, 8-10 बादाम है, गोश्त भर असीर है, यानी बता रहे कि अपना हाल बता रहे हैं कि तुम मुझे जिंदा समझते हो। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब सवाल देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से बुझा जाएगा। देखिए सबसे पहला सवाल, गालिब किस सन पैदाइश किया है? 1836 ईस्वी। हाँ 1797, याद है ना, क्लियर है ना, अब बताने की जरूरत नहीं ना, इसीलिए पहले लिखे नहीं है, लिखना ही बड़ी बात नहीं है, सब बोल दिए हैं आप लोग भी। क्या चाहिए? हाँ कल सिखाए थे ना, क्या चाहिए? हाँ याद चाहिए। गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब कहाँ पैदा? आगरा में। गालिब के खुतूत किसी एक मजमुआ का नाम लिखे, तो आपको बता दे, 2 लिख दीजिए, एक टाइम लिखिए। अच्छी बात है। अच्छा आगे दे, गालिब ने कितने खुतूत लीजिए, आप भूल, गालिब ने 900 खुतूत लिखे। हाँ उस समय उसको छोड़ दिए, तो गालिब ने कितने खुतूत लिखे? 900 लिखे। मुख्तसर सवालात किताब, मकतूब निगारी के फन से अपनी वाकफियत का इज़हार कीजिए, तो लिख लीजिएगा ना मकतूब निगारी। मकतूब निगारी में इंसान किसी भी अपने जज्बात का इजहार करता है। मकतूब निगारी को आधी मुलाकात भी कहा जाता है। मकतूब निगारी यानी खुतूत निगारी भी कहा जाता है। मकतूब निगारी में इंसान अपने ख्यालात को इजहार करता है, वह दूसरे के ख्यालातों से वाकिफ नहीं होता है। लिख लीजिएगा आराम से, अब तो रोक रोक के लिख लीजिएगा। आगे देखिए, गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्जों में किया है? अच्छा गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है? तो बता दें, गालिब ने अपने खत में बताया है कि मैं नातवा कमजोर हूँ, मेरा गिज़ा मेरा ये हकीकत है, इस तरह से ये वाला बात इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा ना अच्छी तरह से। गालिब बता रहे हैं मेरा दिन का गिज़ा ये है, 8-10 बादाम है, ये वाला इसमें आंसर होगा, तब लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, आप लोग का भी दिमाग अच्छा है। गालिब ने अपने खत में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्जों में किया है? आपको बताएं, कह रहे हैं गालिब तुमने मुझे 100 रुपये भेजे, मिल गया था, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? तो ये मोहब्बत ही है ना, मोहब्बत नहीं रहता तो कहते कि 100 रुपया ही कहाँ भेजे, 500 रुपया लगता है, नहीं समझिए। तो आप लिख लीजिएगा ना इसको भी अच्छी तरह से। गालिब ने अपने खुतूत में दोस्ती का इजहार इस तरह से किया है कि शाह नातो यानी सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी 100 रुपये भेजे थे, लेकिन गालिब उसको अपने मोहब्बत का इजहार इस तरह से कहा कि बोले कि क्या जरूरत था 100 रुपये भेजने की, दोस्तों को मैं इसी तरह से। तो लिख दीजिएगा ना आप लोग अच्छी तरह से, हंसिए मत। गालिब का तारुफ मुख्तसर लिखे, तो गालिब का तारुफ मुख्तसर लिख दीजिएगा। मंगने उनके बारे में बना बताइए, ढेर सारा बात बताएं, आप लिख दीजिएगा। गालिब ये पैदा हुए, उनका असल ये है, उनका चचा कहाँ परस्ती हुआ, कहाँ, आप मुख्तसर तारीख छोटा सा लिख दीजिए। अच्छा गालिब के खुतूत की जुबानों पर 5 सत्र लिखे, तो आपको बता दें गालिब के खुतूत के सत्रों पर 5 जुमला लिखे, तो यानी गालिब के खुतूत कैसा लिखे हैं? तो आपको बताया कि गालिब खुतूत ऐसे लिखे हैं जैसे कि कैसे लग रहा है कि दोस्त एक दोस्त को खत लिख रहा है, यानी बता रहे मुरसला को मुकालमा बना दिया, यानी खत जब भी लिख रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम इस तरह से खत लिख रहे हैं जैसे कि पढ़ने वाले को मालूम हो रहा है कि एक दोस्त से क्या कर रहा है, बैठकर बात कर रहा है, यानी बिल्कुल आसान लफ्ज में, यानी बिल्कुल आसान जुबान में गालिब खत लिखे। आप इस तरह से लिख दीजिएगा। गालिब के खत के कह रहा है गालिब के खुतूत की जुबान पर 5 जुमला लिखे, तो ये किस तरह से मुरसला को मुकालमा बना दिए? ये अपनी जुबान, आम जुबान में, यानी इस तरह से बताना चाहते हैं कि एक अगर अच्छा भी नहीं पढ़ा लिखा होगा तो वो भी पढ़ेगा तो ये खत निगारी को क्या होगा, समझ लेगा। अच्छी तरह से आपको मालूम हो गया, ये सवाल जवाब मुकम्मल हो गया। आप लोग अच्छी तरह से बना के लाइएगा ना खूबसूरत से, ठीक है। तो आप फिर हम लोग दूसरा खत पढ़ेंगे। देखिए ये 1 शादी किए, वो 2 शादी करेंगे, और फिर आएंगे वो 3 शादी करेंगे। हम लोग इस तरह से सबको याद रखेंगे का, अब पीछे वाला भी याद रखेंगे, रखिएगा ना। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो मुकम्मल हुआ, कोई दिक्कत हो कमेंट में आप बताएं, जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी लिखे नहीं है, याद करना सीखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।